मैं आपको वही बता रही हूँ सर कि जब मैं हाउस में थी और ये सब चीजें वहां पर मैं रख रही थी और हमारे देश के गृह मंत्री को हम निवेदन कर रहे थे कि इसकी पूरी चीजों की जांच ये एनआईए के द्वारा पूरे केंद्र ने जीरो से लेके ऊपर तक जितनी इंक्वायरी है वो एनआईए को सौंपनी चाहिए और उसमें उद्धव ठाकरे जी की भी इंक्वायरी लगनी चाहिए। ये भाषण होने के बाद, ये विषय होने के बाद जब हम बैठते हैं तो शिवसेना के पूरे एमपीज वॉकआउट करने निकलते हैं और वॉकआउट के दौरान मैं यहां पर बैठी हूं और बैठने के बाद 2 सेकंड्स का उन्होंने ब्रेक लेके मुझे स्ट्रेट उन्होंने हाउस के अंदर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर ये कहा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें जेल के पीछे डालेंगे। दिस इज द एग्जैक्ट वर्ड व्हाट अरविंद सावंत जी हैज टोल्ड मी। इन्होंने ये मुझे बताया, उस समय थ्रेटनिंग किया जब मैं हाउस के अंदर उपस्थित थी। ये एग्जैक्ट वर्ड थे उनके। और मुझे जब उन्होंने कहा तो मैं थोड़े देर के लिए आई बिकेम ब्लैंक। मैं थोड़ी सी ब्लैंक हो गई और ब्लैंक होने के बाद मैं पीछे टर्न करके देखती हूँ तो माय अनदर कलीग, दूसरे कलीग मेरे वहां पे पीछे बैठे थे कलीग। तो मैंने उनको पूछा, मैंने बोला आपने कुछ सुना क्या? जो मैंने सुना, ही सेड यस नवनीत आई हर्ड। मैंने सुना कि उन्होंने बोला कि अब तुम्हारी बारी है, तुमको जेल में डालेंगे। तब मुझे रियलाइज हुआ कि इतनी थ्रेटनिंग हाउस के अंदर वो मुझे करके इजीली चले भी गए। पहले भी मुझे बहुत सारी चिट्ठियां, फोन्स आए हैं कि तुम जिस फेस पे गुरूर करते हो, जिस फेस को लेके घूमते हो, उस फेस को ऐसा छोड़ेंगे ही नहीं, हम एसिड डाल के उसे जला देंगे, फिर तुम कहीं भी घूमने के लायक नहीं रहोगे। ऐसे फोन कॉल्स मुझे आए हैं, ऐसे पेपर लेटर्स भी आए हैं। उसकी ऑलरेडी मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स की हुई हैं। पर हाउस के अंदर लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जब हम बैठते हैं तो ये एक्सपेक्ट नहीं है हमारे अदर कॉलीग से। हमारे मतभेद हो सकते हैं, विचारों की लड़ाई हम लड़ते हैं संसद में, पर मन भेद नहीं होना चाहिए। विचार अपने रखने के बाद, विचारों की लड़ाई रखने के बाद हम आपस में किसी तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग आपने की? जब अरविंद सावंत ने आपको इस तरह से धमकाया, आप जिसका जिक्र कर रही हैं, उसके बाद अरविंद सावंत से आपने पूछने की कोशिश की कि आपने क्या कहा, किस तरह से आप मुझे जेल में भिजवा देंगे? कुछ ऐसी बात हुई क्या उसके बाद आप लोगों की? नहीं, आज मैं अगर मुझे मौका मिलता है हाउस में तो मैं 100% उठाने वाली हूँ कि जब तक मुझे रियलाइज हुआ कि इन्होंने क्या बोल के गए और किस लैंग्वेज में ये बोल के गए, क्यों इतने गुस्सा थे। क्योंकि जब वो सब चीजें हुई तो उन्होंने बाद में उनके बाइट्स मैंने देखे तो उन्होंने ये कहा कि नवनीत राणा जब भी बोलती हैं उद्धव ठाकरे के बारे में उनकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती है। तो आज मैं उन्हें प्रश्न पूछने वाली हूं कि सदन में महिलाओं की बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से रहनी चाहिए जब वो उद्धव जी ठाकरे के बारे में बात करते हैं। या तो शिवसेना उनकी क्लास लेने वाले हैं कि जब उद्धव जी के बारे में आप बात करेंगे तो आपको ऐसे ही स्ट्रेट लेके या फोल्ड हैंड करके बात करना चाहिए या सीधे रह के बात करना चाहिए या सिर्फ बैठ के बात करना चाहिए। आज मैं उन्हें ये प्रश्न पूछने वाली हूं कि किस तरीके की बॉडी लैंग्वेज वो एक्सपेक्ट करते हैं महिला सांसद से सदन के अंदर। तो मैं आज उनको ये सब क्वेश्चन पूछने वाली हूं, आप कौन से बेस पे मुझे जेल भेजने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि मैं जेल के जैसे जेल में जाने के लिए कोई काम कर रही हूं, उद्धव ठाकरे जी के बारे में बात करना गुनाह है और उसी गुनाह में अगर आप मुझे जेल में डालते हैं तो महिला होने का एक कमजोरी ये समझते हैं पुरुष लोग कि हम डराएंगे, धमकाएंगे तो हम धमक के बैठ जाएंगे। पर ये चीज बहुत गलत सोच है। मुझे 9 वर्ष लगे हैं संघर्ष करके, मेहनत करके, खून का पानी करके ये सदन तक मैं पहुंची हूं। ना ही किसी के धमकाने से मैं चुप बैठूंगी, ना ही किसी की धमकियों से मेरी आवाज बंद होगी। तो मैं ये लड़ती हूं, लड़ूंगी और लड़ती रहूंगी। ये अरविंद सावंत जी को मेरा कहना है।